राधे राधे। श्री हरिवंश। आइए आज की लीला में प्रवेश करें। हमारी लीला चल रही थी महाधन ब्रजरस पावन। हमने कल किया था अब अवश्य ही लक्ष्य प्राप्ति का कोई सूत्र प्राप्त होगा। हमारे कर उनके सत्कार में लग गए। अब आगे देवी ने उठकर प्रणिपात किया। अर्घपाद्य स्वीकार करने के अनंतर आसनासीन होकर देवर्षि ने परिचय की जिज्ञासा व्यक्त की। ये भगवती ब्रह्म विद्या है भगवान, और हम सब इनकी विनम्र किंकरियाँ। भगवती ब्रह्म विद्या? देवर्षि जैसे चौंक कर बोल पड़े। देवी के श्री अंगों से छिटकते स्निग्ध दिव्य प्रकाश को निरख अभिभूत से बोले, मेरा शिरसा वंदन स्वीकार करें देवी। उन्होंने करबद्ध हो भूमि पर सिर रख दिया उनके पदों के समीप। अतिथि भगवत स्वरूप होते हैं भगवान। देवी ने हाथ जोड़ विनम्र निवेदन किया। यदि अपात्र ना समझा गया हो तो देवी का महत् काम्य जान सकता हूँ। आप तो विश्वेश्वर के मन की संज्ञा पाते हैं भगवान। आपसे अलक्ष्य क्या है? यदि मेरे ही मुख से जानना चाहते हैं तो अखिल ब्रह्मांड नायक ने धरा पर अवतीर्ण होने का संकल्प लिया है। उन्होंने सिर नीचा किए हाथ जोड़े हुए संकुचित धीमे स्वर में कहा। उनकी सानिध्य सेवा बिना प्रेम के मिले भी तो वह उनका स्वर डूबने लगा। संभल कर बोली, और प्रेम भक्ति तप साध्य नहीं प्रभु, उनकी अनुकंपा से ही साध्य है। आशा है, प्रयत्न प्रतीक्षा ही तो अपने बस में है। वह करुणा वरुणाल्य आनंद घन कृपा करें। आगे के शब्द बाष्परुद्ध कंठ और आंसुओं में विलीन हो गए। देवर्षि ने पुनः भूमि पर सिर धरकर उस स्निग्ध कोमल ज्योतिर्मय और ज्ञानगन वपु को नमन कर कुछ क्षण भूले रहे अपने को, और फिर मंत्र किलित से उठकर चल दिए। इसके पश्चात कितना समय व्यतीत हुआ ज्ञात नहीं। देवी का तप और लगन बढ़ता रहा। उनके ध्यानावस्थित निमिलित नेत्रों से बूंदें झरती रहीं। देह रोमांच कटंकित रहता। कभी वह अत्यधिक शीताधिक्य से प्रकंपित होती और कभी आप्तप्त सी सफेद धाराओं से सनात हो उठती। विभिन्न ऋतुएं मानो उनकी देह में प्रतिफलित दिखाई देती कि एक दिन प्रातः ही देवी के मुख से भाव विगलित स्वर निस्तृत हुआ। श्री कृष्ण गोविंद दामोदर माधव श्याम सुंदर। उन दीर्घ दृगों में जैसे आंसुओं की बाढ़ आ गई। हम सब दौड़कर समीप आ गईं। क्रिया ने अश्रु मार्जन के लिए जैसे ही उनका स्पर्श किया, एक हल्का सा झटका लगा उसे, और उसकी अवस्था भी देवी सदृश हो गई। उसे और देवी को संभालने के प्रयत्न स्वरूप स्पर्श से सबकी दशा एक सी हो गई। कभी प्रकंपित कटंकित देह, बाष्परुद्ध कंठ, अश्रुमाल पिरोते नेत्र, उठते गिरते गदगद स्वर में गाने लगी। गोविंद दामोदर माधव केशव कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण कृष्ण। किसी को भी बाह्य चेतना ना थी। ऋचा के नेत्र झरने लगे। देह प्रबल प्रभंजन से कंपित वृक्ष सी डोलने लगी, और उत्थित रोम कूपों से श्वेत धारा बहकर वस्त्र आर्द्र करने लगी। जीवा लटपटे स्वर में गोविंद दामोदर माधव की आवृत्ति करने लगी। कुछ देर बाद संभल कर उसने अपनी पलकें झुका लीं। कितना समय इस आनंद सागर में डूबते
उतराते बीता, जानने का उपाय नहीं था। देवी ने ही प्रकृतिस्थ हो हमें बताया कि वह सफल मनोरथ हुई हैं। और क्या कहूँ बहन, ऋचा ने थके स्वर में पूछा। अखिल ब्रह्मांड नायक श्याम सुंदर, देवी वृषभानुजा और हम सब कृतकाम्य होंगी। उनका प्रेम, ये कात्यायनी व्रत और इला। ऋचा गंभीर होकर दूर क्षितिज की ओर देखने लगी। देवी वृषभानुजा उनकी अभिन्न स्वरूपा है। श्याम सुंदर की दया, कृपा, करुणा, प्रेम की घनीभूत स्वरूप ही श्री किशोरी जू हैं। हम सब कृतकाम्य हैं इनका सानिध्य, सेवा और दर्शन पाकर। इससे बढ़कर ब्रह्मांड में कुछ भी स्पृहा योग्य नहीं है। किंतु क्या बहन, प्रेम का चरम विकास परिपाक विरह में ही होता है। ये संभव नहीं बहन, अन्यथा व्रज महाश्मशान में परिवर्तित हो जाएगा। कृपा कर ऐसी भविष्यवाणी ना करना। नहीं करूँगी बहन। बसना उजड़ना भविष्यवाणी पर नहीं, किसी की इच्छा पर निर्भर है। पहले कौन क्या था, आगे क्या होगा, इसका विचार छोड़ सम्मुख के रस सागर में अवगाहन की ही महत्वपूर्ण है। अतः यही करो बहन, यही करो। आज की इस रसहीन चर्चा को भूल जाओ। आह, कितना समय व्यर्थ गया। श्री राधे करुणामयी, पुनः जीवन में ऐसा अवसर ना आए। इसी के साथ आज की लीला समाप्त है। कल फिर से मिलेंगे, एक और लीला में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।